ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। आपके सामने आकर बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूं। मैं ओम हरिदास आशा करता हूं कि मेरे वीडियोस के द्वारा प्रस्तुत भक्तिमय सूचनाएं आपको पसंद आ रही होंगी। मैं अथक प्रयास के साथ आप लोगों के लिए अलग अलग ग्रंथों से ज्ञान की बूंदों को एकत्रित करके आपकी वैदिक जानकारी में वृद्धि करने की अभिलाषा से श्रील अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, उनके बताए हुए ज्ञान को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि बाजार में भगवत गीता के अनेकों प्रकाशन उपलब्ध हैं तथा आप स्वतंत्र हैं किसी भी पुस्तक को खरीद कर पढ़ने के लिए, लेकिन जो सच में अध्यात्म में उन्नति करना चाहते हैं वो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को निश्चित पढ़ने का प्रयत्न करें। कलयुग में बहुत सारी कमियां हैं जो हम में से प्रत्येक के विचार को विधि पूर्वक संचार करने में बाधित करता है। मेरे भगवत गीता से संबंधित वीडियोस को पोस्ट करने का एकमात्र कारण है, और वह है हम सारे जीव जान सकें कि भगवान कृष्ण अपने संतान से कितना प्रेम करते हैं। हम में से कभी किसी की इच्छा नहीं हुई होगी कि हम भगवान की इच्छाओं पर ध्यान दें, और अगर वे ऐसा सोचते हैं तो निश्चित ही वे एक महान पुरुष हैं। वास्तव में हमारी मानसिक संरचना में परिवर्तन आ चुका है। इस कारण से हमारी वृत्ति बिगड़ गई है। आलस, भीरुता अर्थात डर, इंद्रियों के सुख को भोगने का वेग, पाश्चात्य सभ्यता को अपने आर्थिक उन्नति का कारण समझना, प्रकृति को उजाड़ कर शहरीकरण को जीवन का लक्ष्य समझना हमारा संस्कार बन गया है। इसी से हम अपने आप को विकसित समझ रहे हैं।
वास्तव में हम परिवार, गांव, राष्ट्र और पृथ्वी के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भूल चुके हैं। आज का कड़वा सच है, एकमात्र लक्ष्य पे आज मनुष्य कार्यरत है और वह है दोहन करना। आज का मनुष्य सब कुछ हड़प लेना चाहता है। जो जितना बड़ा मूर्ख है वह उतना लालची है और वह उतना ही बड़ा धनी आदमी है। आज के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक घर महाभारत की घटनाओं से प्रभावित है। छोड़ो उस समाज को जिसे गांव, शहर, देश या पृथ्वी कहते हैं। इतनी सुविधाओं के बाद भी हमने क्या प्राप्त किया है? केवल दुश्मनी अपने रिश्तेदारों से, अपने वंशजों से, समाज के प्रत्येक वर्ग में दुश्मनी, चाहे वह गांव हो या संसार। यहां तक कि यह महामारी कोविड-19 भी दुश्मनी और अज्ञानता द्वारा उत्पन्न है। यह भी एक युद्ध है जो मनुष्य को वृहद स्तर पर क्षति दे रही है। भगवत गीता का पहला श्लोक अत्यधिक अनिवार्य है, जो आज के परिप्रेक्ष्य को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। महाभारत में भगवत गीता भीष्म पर्व के अध्याय संख्या 13 से 42 में है और इसे भगवत गीता उपपर्व भी कहते हैं। भगवत गीता का प्रथम श्लोक कहती है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? जैसा मैंने पहले कहा था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यह केवल 5000 वर्ष पहले लड़े गए युद्ध के प्रारूप को ही नहीं, अपितु आज के विषाक्त मण को भी दर्शाता है। भगवत गीता को आप समझें, इससे पहले आपको अपने व्यक्तिगत तार्किक मनोवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा कि यह आस्तिकों का विज्ञान है, अर्थात यह विज्ञान भगवान से संबंधित है। गीता जो कि महाभारत महाकाव्य का एक हिस्सा है, इसके ग्रंथकार कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं और उनकी वाणी को भगवान उवाच से संबोधित किया है। अगर कोई कृष्ण को भगवान ना मानकर कोई योगी या विद्वान मानव या सम्राट मानकर इस गीता को समझने की कोशिश करता है, तो वह यह पूरे भगवत गीता को दूषित कर देता है और फिर यह ज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं रहता। केवल कृष्ण के कारण यह गीतोपनिषद कहलाती है। भगवत गीता की आत्मा भगवान कृष्ण है। अगर आत्मा शरीर का त्याग कर दे तो शेष शव रह जाता है। उसी प्रकार कृष्ण को भगवान की तरह स्वीकार नहीं करने पे, जो कि समस्त ब्रह्मांड की आत्मा है, तो यह भगवत गीता का अर्थ शिकोर कर एक साधारण अपूर्ण तर्कशास्त्र रह जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। ईशोपनिषद से एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक वर्णन करती है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान
परिपूर्ण हैं, और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत, पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण हैं, अतः उनसे यद्यपि ना जाने कितनी इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। इसी प्रकार परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट होने के कारण भगवत गीता पूर्ण है, और पहले श्लोक का हर एक शब्द अपने में अनेकों रहस्य समाहित कर रखा है। जैसे कि धर्म क्षेत्र, अर्थात वह स्थान जहां केवल धार्मिक घटनाएं घटी हैं। कुरुक्षेत्र जो है वह एक धर्म स्थल है, जो अब हरियाणा राज्य में स्थित है। बहुत पुराने समय से, अर्थात वैदिक काल से यह एक पवित्र स्थल रहा। इसे धर्म क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यह धृतराष्ट्र भी जानता था कि कृष्ण भगवान है, और महाभारत के युद्ध में, युद्ध स्थल में उनका होना सिद्ध करता है कि यह एक धर्म क्षेत्र है। वह युद्ध क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए लड़ी गई थी, जहां दोनों पक्ष पांडव और कौरव अपनी अपनी सेनाओं के साथ महासंग्राम के लिए व्यस्त थे, और अब युद्ध ही धर्म की स्थापना के एकमात्र विकल्प रह गया था। वैदिक काल में युद्ध स्थल भी धर्मानुसार चयन किया जाता था, जहां सेनानी अपने प्राणों को त्याग कर उच्च लोक की प्राप्ति कर सकते थे। पुराणों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि महान राजा कुरु अपने अंत समय में इसी क्षेत्र में तपस्या करते हुए अपने शरीर का त्याग किए। परशुराम और भीष्म का युद्ध भी इसी स्थान पर हुआ था। इस कारण से भी इसे धर्म क्षेत्र कहते हैं। एक और तथ्य है, और कुछ कम नहीं है, वह है माता सती अर्थात शिव जी की पत्नी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने आप को अग्नि में भस्म कर लिया था, और जब शिव उनके शव को लेकर जा रहे थे तो विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके अंगों को काट काट कर गिराना शुरू किया। इसी दौरान उनका दाहिना घुटना कुरुक्षेत्र में पीठ स्वरूप में विकसित हुआ। अब दूसरा शब्द है कुरुक्षेत्र। तो युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी के सभी राजा और राजकुमार परस्पर पांडव और कौरवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए थे। दोनों पक्ष कुरुवंश से थे। तीसरा शब्द युयुत्सु। युद्ध की इच्छा से दोनों पांडव और कौरव वहां एकत्र हुए। विशेषकर दुर्योधन, जो कि युद्ध के लिए व्यग्र था, धृतराष्ट्र की भी आंतरिक इच्छा थी कि एक निर्णायक युद्ध हो जाए और निर्विवादित उसका पुत्र सिंहासन का अधिकारी बन जाएगा, क्योंकि वो समझता था कि भीष्म और द्रोणाचार्य को कोई नहीं मार सकता है। महाभारत के हर एक पात्र का नाम उसके चेतना के आधार पर दिया गया था। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे नाम का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे धृतराष्ट्र का अर्थ है वह जो अपने राज्य या राष्ट्र को पकड़ कर रखता है। वह अंधा राजा को अपने पुत्र में धर्म और राष्ट्र से ज्यादा आसक्ति थी, क्योंकि उसका पुत्र दुर्योधन धर्म की सारी सीमाओं का उल्लंघन कर चुका था। उसने पांडवों को उनका राज्य देने से इनकार कर दिया था, जो धर्म परायण थे।
धृतराष्ट्र एक ज्ञानी व्यक्ति था, परंतु उसकी नीच आसक्ति ने उसे अपने पुत्र को मुकुट देने की इच्छा में 100 पुत्रों को युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया। उसकी यही नीच चाहत उसे अधर्म करने के लिए प्रेरित कर दिया और वह अपने भाई के पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ अन्याय कर बैठा। यहां इस श्लोक में धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछ रहा है। संजय अत्यधिक धार्मिक पुरुष है। युद्ध से पूर्व वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वे धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखी सूचनाएं दे सके। संजय कभी भी अधर्म का पक्ष नहीं लेते थे। यह बात धृतराष्ट्र को मालूम है। इस कारण से संजय से यह प्रश्न उसने किया ताकि युद्ध का सही उत्तर प्राप्त हो सके। धर्म की स्थापना का भगवान कृष्ण ने निश्चय कर लिया। जिस प्रकार फसल अच्छी तरह फले उसके लिए अनचाहे घास निकाल कर फेंकना पड़ता है, उसी प्रकार कौरव रूपी अधर्म को जड़ से उखाड़ फेंकना है, यह भगवान ने निश्चित कर रखा था। इसीलिए मैं कह रहा था यह श्लोक आज के परिप्रेक्ष्य से पूरा मिलता है, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति में धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे दूसरे का धन, संपत्ति, पत्नी, बेटी और शक्ति को अधर्म द्वारा छीन लेने का विचार हो गया। हम में से अधिकतर अपने सगे संबंधी को धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी अंदरूनी चेतना केवल आर्थिक विकास की तरफ केंद्रित होती है। इसलिए आज जो हो रहा है वह भी एक कार्मिक प्रक्रिया है। अब भी समय है। अगर बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो तो केवल रोजाना कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और भगवत गीता पढ़ा करो। शायद भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाए। यह केवल साधारण मनुष्यों के लिए नहीं, अभी तो वह जो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं या राजनेता हैं, उनके लिए भी है, क्योंकि धर्महीन मनुष्य का सदा अंत दर्दनाक होता है। हरे कृष्ण।